कांग्रेस नेता विभास सिंह ठाकुर ने भाजपा जिला अध्यक्ष उमेश अग्रवाल की गिरफ्तारी की मांग को लेकर नगर में रैली निकाल कोतवाली थाना प्रभारी को सौंपा ज्ञापन पश्चात हंडी चौक में बढ़ती महंगाई को लेकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का फूका पुतला। लगभग 1.5 महीने पहले कोतवाली थाना में जिले की बीजेपी महिला कार्यकर्ता ने अपने ही जिलाध्यक्ष पर छेड़खानी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद कोतवाली में जिलाध्यक्ष उमेश अग्रवाल पर छेड़खानी का मामला दर्ज कर लिया गया। वहीं अभी तक जिलाध्यक्ष उमेश अग्रवाल की गिरफ्तारी न होने से आज कांग्रेस नेता विभास सिंह अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ नगर में रैली निकालते हुए कोतवाली थाना पहुंचे, जहां उन्होंने नगर कोतवाल मनीष नागर को जिला अध्यक्ष उमेश अग्रवाल की गिरफ्तारी हेतु ज्ञापन सौंपा। वही ज्ञापन सौंपने के बाद हंडी चौक में बढ़ती महंगाई को लेकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का पुतला फूंका गया। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में हमेशा से अंतर रहा है। आप देखे होंगे कि पिछले विगत 10 दिन 20 दिन में आप देखे होंगे कि यहाँ पर किस तरीके से इसी जगह पर बीजेपी के द्वारा चक्का जाम किया गया, रोड रोका गया और बोला गया कि कांग्रेसियों के द्वारा एफआईआर दर्ज किया गया, जबकि बीजेपी के एक महिला कार्यकर्ता ने यहाँ पर अपने जिलाध्यक्ष के खिलाफ में आरोप लगाया और उसके जिलाध्यक्ष के खिलाफ में बाकायदा इस थाने में एफआईआर दर्ज हुई है, जिसकी गिरफ्तारी आज तक नहीं हो पाई है। हम चाहते हैं कि बीजेपी के जो लोकसभा के सांसद है गोमती साय जी, वो भी महिला हैं, उनसे भी हमारा आग्रह है कि वो भी इस मामले में संज्ञान ले और अपने जिलाध्यक्ष को के ऊपर तत्काल कार्रवाई करवाए। क्यों फरार है जिलाध्यक्ष, क्यों गायब है जिलाध्यक्ष, क्यों भाग रहा है, फिर क्यों उसके लोग यहाँ पर आकर बैठकर ज्ञापन देने के नौटंकीबाजी कर रहे थे। इसलिए हम चाहते हैं कि दो मुंही वाली बात नहीं चलेगी और आप जो सत्यता है उसको सामने लाइए और सत्यता के साथ यहाँ पर विचार करिए। यह उमेश अग्रवाल वो उमेश अग्रवाल है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी हैं लल्लू सिंह जी, इनके ऊपर भी वो बहुत साल पहले हमला किए थे, लड़ाई किए थे और भी कई ऐसे मामले हैं। जब सत्ता में थे, बीजेपी में थे, तो वो हमेशा प्रार्थी बनते थे और लोगों को फंसाते थे। वो हर मामले आप याद कर लीजिए कितने मामले में वो फंसाए हैं। इसलिए आज वो फंसे हुए हैं तो भागे हुए हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे भगोड़े जिलाध्यक्ष से भाजपा नाता तो तोड़े और अपने जिलाध्यक्ष को गिरफ्तारी करके जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी अभी वर्तमान में एक संस्कार का परिचय दी, गलत थी तो उसने थाने में आकर गिरफ्तारी करवाया, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी को भी अपने नेता को यहाँ पर गिरफ्तार करवाना चाहिए और बाकायदा सरेंडर करके सच्चाई को दूध का दूध और पानी का पानी न्यायपालिका के ऊपर विश्वास जताते हुए करना चाहिए। साधारण मामले में तत्काल कार्रवाई होती है, लेकिन इसमें एफआईआर होने के बाद भी 15 दिन बाद भी कार्रवाई नहीं। यही समझ में नहीं आ रहा। वो लोग आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस पार्टी के सारे पर एफआईआर दर्ज हुआ, जबकि उनकी महिला विंग की वो सदस्य है और वो खुद जिला अध्यक्ष है भाजपा के और अपने ही पार्टी के एक कार्यकर्ता को उन लोग पूर्व पार्षद रहा है, एमआईसी का सदस्य रहा है, उसको निष्कासित कर दिए। जब उनको पता है कि उनके पार्टी के लोग उस षड्यंत्र में शामिल हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि उमेश अग्रवाल भी उस षड्यंत्र में शामिल है और उमेश अग्रवाल की गिरफ्तारी होनी चाहिए। अपनी कोतवाली में एक ज्ञापन सौंपा है, क्या ज्ञापन सौंपा है? इस ज्ञापन में गिरफ्तारी की मांग की है। उनके पुराने सारे रिकॉर्डों को देखा जाए, क्योंकि वो आदतन अपराधी प्रवृत्ति के आदमी हैं। चूँकि 15 साल इनकी सरकार थी तो हर अपराध से इनको प्रशासन के द्वारा सह दिया गया और इनको बचा लिया गया। इसलिए ऐसे व्यक्ति के ऊपर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए और इनको गिरफ्तारी होनी चाहिए। आपको ध्यान होगा पहले यहाँ रायगढ़ में एक कलेक्टर थे, उनके खिलाफ में इनके रिश्तेदार ने अपशब्द भाषा का प्रयोग किया था। इसी जगह पर हम लोग ज्ञापन देने आए थे और उमेश अग्रवाल थाने के अंदर में बैठकर हम लोग खिलाफ में एफआईआर दर्ज कराने की मांग की थी। ये क्या है? आप या तो उस अपशब्द करने वाले व्यक्ति के संरक्षण दे रहे थे, आज इस महिला के साथ न्याय नहीं हो रहा है। हम नहीं जानते वो महिला कौन है, उसके बावजूद भी हम युवा कांग्रेसी नेता विभास सिंह ठाकुर के द्वारा एक लिखित शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया गया ज्ञापन, जिसमें उमेश अग्रवाल की गिरफ्तारी के संबंध में लेख किया गया है। पीड़िता की रिपोर्ट पर धारा 354 आईपीसी के तहत में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। घटना समय कोरोना काल के समय का था, जिसमें सीसीटीवी फुटेज और कुछ साक्ष्य संचलन की कार्रवाई शेष है। आगे विवेचना जारी है, शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। सर, कोई आंदोलन के लिए चेतावनी की बात आ रही है? नहीं, उनकी मांग है कि शीघ्र गिरफ्तारी की जाए। साक्ष्य का अभाव है, साक्ष्य संकलन किया जा रहा है, आगे इस पर कार्रवाई की जाएगी।